बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे शेरा श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजता। सुंदर साथ जी, आप शेरा श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा बेहद ही सरलता से भी और एक एक गहराई को जानकर आगे बढ़ रहे हैं। श्री मूल मिलावे तक की शोभा के दर्शन हुए, आज श्रृंगार के दर्शन करते हैं और फिर नेक्स्ट हाफ में श्री रंग महल की एक भूमिका, कैसे हवेलियों के नव फिरावे, उनकी संपूर्ण गिनती महाराज श्री जी की वृत्ति से। तो आइए शुरू करते हैं। श्री मूल मिलावा में कंचन रंग के अति सुंदर सिंहासन पर विराजे धामधनी श्री राज श्यामा जी। श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर एक अद्भुत छवि संग हमारी श्यामा महारानी विराजी हैं और शिरा जी बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां चरण कमल बाई जांग के मूल में। युगल पिया की सोनी छब। सबसे पहले उनके वस्त्रों का दीदार करते हैं। राज श्यामा जी के वस्त्र ये ना जाने कि हमें पहनने हैं उतारने हैं, वो उनके ही अंगों का जहूर है, अंगों का ही प्रकाश है, उनका अंग ही जानिए वो वस्त्र। तो इन सुंदर शोभा में आप शेरा श्यामा जी की नूरी शोभा में दर्शन करते हैं। उज्जवल श्वेत रंग का जामा शेरा जी का लंबा तो काड़े अंग तक, अर्थात जहां पर झांझरी घुंघरी कड़ी और कांबी पहनी जाती है उन स्थान तक लंबा उज्जवल श्वेत रंग का जामा और केसरिया रंग की उनकी इजार। जामे में अद्भुत नक्काशी, नीची किनारी पर, बाजू पर, पीठ पीछे सुंदर कोतकी का कताव, जहाँ गिरबान बांधे जाते हैं वहां सुंदर नक्काशी। और फिर इजार की शोभा, इजार की मोहरी, इजार बंद पर सुंदर चित्रामन, सुंदर नक्काशी, अद्भुत जड़ाव। और ये इजार जामे में से दीदार देती हुई, इन इजार पर जामे का दामन और जामे के घेरदार दामन में से इजार का दीदार। कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, बेहद ही नकाशीन पटके में भी किनारे पर लटकते छेड़ों पर इतना सुंदर जड़ी का नगों का जड़ाव कि मानो आभूषण पहना है। और कंधे अंग पर आसमानी रंग की सुंदर पिछोरी, महीन पिछोरी, इन पर भी सुंदर जड़ाव, सुंदर नक्काशी और महीन बड़ी प्यारी अदा से आप शेरा जी के पीड़े स्थल पर विराजे हारों पर आती हुई, हारों का दीदार इन पिछोरी में से। तो ये श्यामा, तो ये आप शेरा जी के नूरी वस्त्र, उनके ही अंग की शोभा और एक एक वस्त्र का नूर ऐसे कि मानो जवाहरातों का हो, नगों का हो। वो उज्जवल श्वेत जामा, केसिया रंग जड़ाव की जार, नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका और आसमानी रंग की खिलती उनकी पिछोरी। अब श्यामा महारानी जी के वस्त्रों का श्रृंगार देखें। सिंधिया रंग की अति सोनी साड़ी, किनार की बॉर्डर की अति सोनी शोभा, नगों का ऐसे जड़ाव मानो सितारे उन साड़ी में जड़े हुए, अति सोहनी
झगमगाती अर्शे अजीम के लाल रंग में खिलती उनकी साड़ी। नीली लाही को चढ़नी, हाँ, हरित रंग की इजार का भाव, हरित रंग की चढ़नी का भाव आता है चढ़निया का हरे रंग की। सुंदर नकाशी, सुंदर कटाव, और शाम रंगी यानी काले रंग की उनकी कंचों की। तो ये तो हुआ आप शिराज श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार। ये वस्त्र आभूषण भी चेतन है। जैसे आप शिराज श्यामा जी चाहे, जैसा रूह चाहे वैसा ही दीदार देते हुए। और शिराज जी की शीश कमल का दीदार, उनकी बाग की शोभा, सिंध्या रंग जड़ाव की अति सोनी बाग, बाग की एक एक लपेट, उन पे आई कई बेल, कई बूटियां, कई नकाशी, सारंगी नुमा, नेक तिरछी पाग, लटकती पाग, दुगदुगी, उनमें माणिक, कलंगी हीरे की कही गई। कलंगी का एक एक पर ऐसा मानो कोटान कोट सूर्य उदय हो गए हो, एक एक पर का ऐसा नूर। दुगदुगी का नूर, उनमें आए माणिक का नूर, शिराज की शीश कमल पर विराजी, पाक की सोनी शोभा। श्री रजी महाराज का मुखारबिंद, सुंदर सलोना, मीठा मुस्कान, मंद मंद मुस्कान, उनके मुखारबिंद के दर्शन। मस्तक पर तिलक की शोनक, अति सोना तिलक, मध्य लाल बिंदी, कंचन का तिलक और उनकी ये करकरी, और नासिका से ले मस्तक वक्त विराजा सुंदर तिलक। अति सोने श्रवण अंग, उनमें बाला, कंचन की बाला, उनमें माणिक और मोती का जड़ा, और इन माणिक की आभा उनके गोरे गोरे गालों पर पड़ती हुई। श्रवण अंग में अति सोनी बाला, नासिका में बेसर, मोती और लाल, उनके अधुर कमलों का पल पल रस पान करती उनकी प्यारी सी बेसर। उनके नैन भौं प्रकटी, उनके लब, उनकी हरवटी, श्रवण अंग, नासिका, कंधे अंग तक लहराते नूरानी केश। उनके शीश कमल मुखार बिन का फिर दीदार, और फिर कंठ में या हेड़े स्थल पर विराजे उनके हार। एक हार मोती, एक नीलवी और हीरों का हार एक, एक हार लाल माणिक का, एक लसनिया विषेक। और इन हारों में आई दुगदुगी, दुगदुगी अर्थात लॉकेट। एक एक हार की शोभा अपने को नग बता दिए, मोती का हार। अब रूह की चितवन वो कितना सुंदर हार बिठा सकती है। और वो चितवन धनी चलाते हैं, धनी की राह में चिंतन, कल्पना नहीं कह सकते, वो चितवन है। आप धनी के चरणों में बैठ के उनके हारों का चिंतन कर रहे हैं, और धनी जो हारों की शोभा आपके दिल में बिठाते हैं उसको कल्पना ना कहिए, वो धनी के चितवन। मोती का हार, माणिक, हीरा, ये देखिए एक हार मोती, यहां से लेंगे नीचे से क्रम, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक और लसनिया। ये देखिए पहले मोती, मोती के बाद नीलवी, हीरा, फिर माणिक और लसनिया, नीचे से ऊपर क्रम, ये जो चौपाई है। ये देखिए मोती, नीलवी, हीरा, माणिक और लसनिया, और इनकी दुगदुगी। और धनी जी के हंस कमल, पहुंचे का दीदार देखिए,
एक पोंछी में एक बड़ी दुगदुगी 7 नगों से जड़ी, और एक पोंछी में 7 पटलियां और 7 छोटी छोटी दुगदुगी, और कड़े की सुंदर शोभा और अद्भुत श्रृंगार। पहले श्रृंगार में धनी के हस्त कमलों में 8 अंगूठियां, धनी के हस्त कमल में 8 अंगूठियां, ये देखिए। दाएं हाथ में 7 पटलियां 7 रंग की आई हैं, हर एक पटली में एक एक दुगदुगी। ये हो गया दायां हाथ। दोबारा पढ़ती हूँ। दाएं हाथ में 7 पटलियां 7 रंग की आई हैं, हर एक पटली में एक एक दुगदुगी। ये जो 7 रंग है, एक एक पटली में भी अद्भुत चित्रामन, अद्भुत नकाशी, फूल, पत्तियां, फिर एक एक पटली में छोटी छोटी सुंदर दुगदुगी। और इन हस्तकमल में प्रत्येक दुगदुगी में 7 7 नग, और बाएं हाथ की पहुंची में एक दुगदुगी ऊपर 7 नग, और बाएं हाथ में एक दुगदुगी 7 नगों से जड़ित और कंचन की पहुंची। सुंदर जड़ाव, और इधर भी सुंदर, दोनों में कलर एक ही है लेकिन शोभा इस तरह से और इस तरह से। ये एक डिजाइन रूह के भाव है, ये वाणी के मुताबिक एक सुंदर साथ के भाव है, ये सुधा सुंदर साथ के। तो इस तरह से ये पहुंची की शोभा। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं महाराज श्रीजी ने जो हमको वर्णन दिया। दाएं हाथ में 7 पटलियां 7 रंग की आई हैं, हर एक पटली में एक एक दुगदुगी, प्रत्येक दुगदुगी में 7 नग, मणि, मोती, हीरा, लसनिया और नीलवी। और बाएं हाथ की पोची में एक दुगदुगी ऊपर 7 नग आए हैं, और अन्य सब सोने के आए हैं। अब देखिए 8 मुंदरी। दाएं हाथ में 5 पाना, हीरा, पुखराज, माणिक। 5 दाएं हाथ में 5 पाना, हीरा, पुखराज और माणिक। तो यहां से 5 पाना, हीरा, पुखराज और माणिक, क्रम इधर से लीजिए। 5 पाना, पन्ना हरे रंग का होता है, हीरा, पुखराज और ये माणिक, अंगूठे पे माणिक की अंगूठी। और बाएं हाथ में देखिए नीलवी, मोती और लसनिया, नीलवी, मोती और लसनिया। क्रम यहां से शुरू किया महाराज जी ने, छोटी उंगली से दोनों क्रम में, है ना, यहां से इस तरह से ये 8। ये अंगूठा और इन उंगली में, कहने को अंगूठी नहीं है लेकिन इनमें 8 उंगलियों की जैसे शोभा सम्मिलित होती हुई। तो इस तरह से पहले श्रृंगार में 8 अंगूठियों का दीदार। इन अंगूठे में, इन अंगुरी में अंगूठी नजर नहीं आ रही, पर 8 उंगलियों की शोभा जगमगाट इन्हें और भी सुंदर बनाती हुई। और एक प्यारी लीला का वर्णन आता है कि धनी अपने हस्त कमल से जब पान की बीड़ी उठाते हैं तो उनमें माणिक और पुखराज की लाल आभा ऐसे झिलमिलाती हुई उन पान की बीड़ी में। तो ये हुआ, ये देखिए मुंदरी, 8 मुंदरी आई हैं। दाएं हाथ में 5 पाने, हीरा, पुखराज और माणिक, और बाएं हाथ में नीलवी, मोती और लसनिया। और ये बाजूबंद की शोभा, बाजूबंद की शोभा। और बाजूबंद में भी अनंत नगों का जड़ाव। देखिए महाराज जी बता रहे हैं, कंचन रंग का बाजूबंद, इनमें 5 पटली है, हीरा, माणिक, पुखराज 5 और नीलवी। तो सुंदर बाजूबंद, ये सिर्फ बाजूबंद का एक चित्र है कि इस तरह का बाजूबंद। अब हमारी धनी के कोमल हस्त कमलों में, उन कोमल बाजू पर कितना प्यारा बाजूबंद होगा, उनके उज्जवल श्वेत जामे पर कंचन का वो बाजूबंद जिनमें 5 नगों का जड़ाव है। वो एक एक लटकता फुंदन, एक एक फुंदन फूलों की तरह प्रकाशित, तो कितना सुंदर ये बाजूबंद होगा। और चरण कमल में झांझरी, सुंदर पायल, घुंघरी, घुंघरों को पिरो दिया जाए अर्श रसायन में। और कांबी, कड़ी से कड़ी मिलती हुई, एक एक कड़ी में अद्भुत नजारे, और कड़ी से कड़ी जहां जुड़ रही है उन चैन में भी मोती की पुतलियां, मानो 12,000 रूहें शिवराज जी के चरण कमल से लिपट कर बैठी हैं। एक सुंदर चैन माने चैन की कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई, जो एक एक कड़ी में अद्भुत अर्श के नजारे,
और एक कड़ी से दूसरी कड़ी जहां जुड़ रही है वहां पर मोती की पुतलियां, चैन की जगह मोती की पुतलियां, एक बाजू से एक कड़ी को थामा हुआ और एक बाजू से दूसरी कड़ी को। और इन मोती की पुतलियों ने बिल्कुल देखो रूहों का स्वरूप लिया हुआ है। और फिर कड़ी की शोभा और श्रृंगार में वर्णन कई जगह ऐसे भी आया है, झांझरी घुंघरी कड़ी और कांबी, और झांझरी घुंघरी कांबी कड़ा, तो जैसे चित में शोभा बैठे। तो ये श्रृंगार हुआ धनी जी का, है ना, नख से शिक धनी जी का श्रृंगार, उनके वस्त्रों का, उनके चरण कमल के आभूषणों का, हस्त कमल के आभूषणों का, हेड़े स्थल पर विराजे हार, नासिका में बेशर, श्रवण अंग में कुंडल, शीश कमल पर पाक, दुगदुगी और कलंगी। अब बढ़ते हैं श्यामा जी के श्रृंगार की ओर। शीश कमल पर इन स्थान पर राखड़ी, और मांग के ऊपर यहाँ पर पान के पत्ते जैसी सुंदर चैन, और इधर पटली, और ये बेंदा। ये देखिए राखड़ी, ये पटली, पटली की जो नक्काशी है वो मांग के भी दोनों तरफ जाती हुई, और उनमें से लालिमा भरी उनकी मांग भी झिलमिलाती हुई। मस्तक पर सुंदर बेंदे की शोभा, और उनकी बेनी, अद्भुत जड़ाव बेनी का, लटकते फुंदन, उनमें घुंघरियां, और साड़ी में से दीदार बेनी का, कंचुकी के बंद उनका दीदार साड़ी में से, हारों के फुंदन उनका दीदार साड़ी में से। यह महसूस करें सभी हारों के फुंदन, कंचुकी के बंद और इन सुंदर बेनी का दीदार साड़ी में से। और श्यामा महारानी जी का मुखार बिंद, सनकुली लिए पल पल रूहों पर मेहरबान, और उनके श्रवण अंग में पानड़ी और नीचे झाला, 5 नगों का जड़ाव सुंदर झाला, नासिका में बेसर, अति सोहनी बेसर, उनकी गोरी गोरी नासिका में कोमलता से विराजी है। और श्यामा महारानी जी के 8 हार, 8 हार, ये देखिए। पहला कंठ से लगकर आई कंठ सड़ी, तो यहाँ पर चीड़ की हार की बात आई है जो कंठ से लगकर आई है। तो चीड़ के मोती हम इस तरह के महसूस कर सकते हैं, या जो चीड़ का फल होता है इसकी 5 लड़ियां, या इसकी 5 लड़ियां अनंत रंगों में, अनंत मतलब कहते हैं ना अनंत जवाहरातों सी चमकती हुई। तो 5 लड़ी कंठ से लगकर आई कंठ सरी, सबसे पहले कंठ सरी, फिर मोती, मानिक, लसनिया, हीरा और नीलवी का हार, और इन सब में दुगदुगी। फिर इन 5 हारों के ऊपर एक सोने का हार, इस सुंदर सुंदर साजी। ये जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सिर्फ एक प्रदर्शन लेवे, इससे ज्यादा नहीं। एक सोने का हार, और इन सोने के हारों में ये 5 नगों का जड़ाव मानो शामिल होता हुआ। और फिर इसके बाद चंपकली का एक रानी हार की तरह, चंपकली का फूल इस तरह से होता है। अब उस फूल का हम इस तरह से अद्भुत चित्रामन सोचें। ये तो एक पिक्चर है, इन फूल की एक एक पत्ती, एक एक किनारी, उनके पराग कैसे सुंदर खिलते हुए नगों से, चित्रामन से। तो ये चीड़ का हार। तो अब ये देखिए, मैं एक बार वापस सारी पिक्चर्स भी दिखाती हूँ, महाराष्ट्र का पूरा पड़ा हुआ। अब ये देखिए 8 हार आए हैं, मोती, मानिक, लसनिया, हीरा और नीलवी। छठा हार हेम का है। 7वां चंपकली का आया है जिसमें मोती, मानिक, पन्ना नग आए हैं। ऊपर चोली का कांठला आया है। जो श्याम रंग की चोली है उसका भी जो गले से लगता हुआ भाग है वो भी ऐसा है कि मानो हार हो। उनमें बेल कांगरी आई है, और पीछे फुम्मक, जो हार आए हैं उनके सुंदर फुम्मक, जिसमें भी बता दिया 2 सफेद रंग के फुंदन और 2 पीले मानिक, लसनिया और नीलवी रंग के आए हैं। तो 8 हार हुए, जिसमें पहला हार कंसरी चीड़ कहा,
फिर मोती, मानिक, लसनिया, हीरा और नीलवी सब में दुगदुगी। फिर इनके ऊपर हेम का सुंदर हार और उनमें पांचों नगों का जड़ाव सोचे। और फिर चमकली, और चमकली में भी पांच पांच नग जड़े हुए। चमकली एक तरह से हम रानी हार की तरह लेवे, तो ये हो गए श्यामा महारानी जी के हार। हस्त कमल का दीदार देखिए तो बाजू पर बाजूबन। ये देखिए बाजूबन एक सुंदर साथ के भाव, सुंदर सुंदर साथ जिनकी पहले सेवा आई थी। ये देखिए ये बाजूबन। यहाँ पर आती है कंकनी, सोने का एक पोला कड़ा, कंचन का, और उसके बीच में घुंघरू या हीरा के नग, और वो झनझन की आवाज करती है। उसके बाद नवचूड़, 9 रंगों की चूड़ियां। फिर यहाँ पे आएगी नवघड़ी, पहुंची, और ये अंगूठियां। ये देखिए नवघड़ी इस तरह से आती है। 9 घट से मिलकर बना एक कड़ा नवघड़ी। अब एक एक घट, ये तो एक एक नग से बना हुआ है। हम अनंत नगों से भी मिलाकर एक घट बना सकते हैं कि एक मध्य में नग हो, उसको घेर कर नग आए। तो एक एक घट और उन 9 घटों से मिलकर बनी ये नवघड़ी। जैसे ये एक एक हीरे के 9 घट है, ऐसे 9 घड़ों से, 9 सुंदर घड़ों से मिलकर बनी नवघड़ी। और श्यामा महारानी जी के हस्त कमलों में अंगूठियां, एक अंगूठे में छल्ला और एक अंगूठे में आरसी। नूरी दर्पण, मानो हीरे का दर्पण लगा है। और उन दर्पण की, उन छोटे से उन आरसी की इतनी सिफत कि उसमें नख से श्रृंगार श्यामा महारानी अपना, अपने धनी शिराज का और अपने सखियों का श्रृंगार निहारे एक साथ। उन एक एक आरसी में इतनी सिफत। और चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कडला। और श्यामा जी के चरणों में, अंगूठों में अनवट और बिछिए, अनवट बिछिए विशेषे, उनके चरण कमलों का दीदार। तो आज हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया वस्त्र और आभूषणों के श्रृंगार को। आप श्रीराज श्यामा जी के वस्त्र और आभूषणों के श्रृंगार को। हाँ जी सुंदर सा जी। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी। इनमें वस्त्रों का तो राज्य की सेवा में आ ही गया श्रृंगार पूरा, और नख से शिख तक का सब श्रृंगार। कोई क्वेश्चन है? मैं एक बार पूरा पीडीएफ दिखा देती हूँ वापिस, फिर आगे बढ़ेंगे। वस्त्रों का श्रृंगार देखिए इन सेवा में अपने को पूरा नजर आता हुआ। पाग, तिलक, बाला, पेसर, हारों का श्रृंगार, 8 अंगूठियां, पहुंची, कड़ा, बाजूबंद, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कटला। श्यामा जी की राखड़ी, इसे कहते हैं पानड़ी, ये हो गई पटली, ये हो गया बेंदा। एक सुंदर सा जी प्रदर्शन की तरह हमारी अर्शिया जी की श्यामा महारानी साहिबा जी के शीश कमल पर विराजी वो राखड़ी की शोभा, इन पानड़ी की शोभा, उनमें से उनकी चमकती मांग, ये पटली और ये बेंदे की शोभा कितनी प्यारी होगी। और उनमें इसी तरह से वर्णन आया हीरा, मानिक, नीलवी का जड़ाव, मोती की पटली और ये कांगरी, ये देखिए पानड़ी के दोनों तरफ जाती हुई, बेंदे में भी मानिक नग की प्रधानता। और पीठ कमल का दीदार, पानड़ी श्रवणों में आई, बेसर,
सबसे पहले कंसड़ी चीड़ की, फिर ये 5 हार, फिर सुंदर हेम का हार, फिर चंपकली का हार। चंपकली एक फूल की बात आई कि उन फूलों का 5 नगों से जड़ित अति सुंदर हार, हस्तकमल बाजूबंद, यहाँ पर कंकनी की शोभा। ये शोभा जो सबसे ऊपर आई है, इसको हम कंकनी लेवे। ये देखो सोने की कंकनी दिखा भी रखी है। उसके बाद नवचूड़, फिर यहाँ पे नवगढ़ी पहुंची, और अंगूठिया। ये देखिए नवघड़ी। झांझरी घुंघरी कांबी करला, आप श्रीराज श्यामा जी के चारों चरण कमलों में समान रूप से शोभायमान, और श्यामा जी की अनवट और बिछिया विशेष है। तो आइए सुंदर साथ जी जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।